पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट किए गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? लिखा है कि वो इस जगत में इसलिए उतर आया कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, हमारे और परमेश्वर के बीच में जो एक दीवार थी उसको उसने ढा दिया और परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता हमारे लिए बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। ये दीवार किसकी थी? किस चीज की थी? पाप की दीवार। ये दीवार कब पड़ गई? इंसान और परमेश्वर के बीच में ये दीवार कब आ गई? जब हम बाइबल की उत्पत्ति नामक पुस्तक को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि आदम और हवा जो पहले स्त्री पुरुष बनाए गए, जिनको परमेश्वर ने बनाया, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके क्या किया? परमेश्वर से दूर हो गए और उसी वक्त से इंसान और परमेश्वर के बीच में एक दीवार है। हालेलुया। हालेलुया। और उस पाप की दीवार ने, उस पाप की खाई ने इंसान और परमेश्वर को अलग अलग कर दिया। और यीशु इस जगत में इसलिए उतर आया कि इंसान का जो पापों के कारण संबंध, रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था, जो मेल परमेश्वर के साथ इंसान का था, जो संगति परमेश्वर के साथ इंसान की थी, वो पाप के कारण टूट चुकी थी। और परमेश्वर जो दया का सागर है, दया का धनी है, जो हमसे प्रेम करता है, वो हमको अपने से दूर नहीं देख सकता। इसलिए वो स्वयं मनुष्य बनकर, अर्थात यीशु मसीह बनकर इस जगत में उतर आया। हालेलुया। ताकि उस पाप की दीवार को जो हमारे और परमेश्वर के बीच में है, उसको वो हटा सके, उसको अलग कर सके, ताकि हमारा मेल मिलाप फिर से परमेश्वर पिता के साथ हो सके। हालेलुया। हालेलुया। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपके और परमेश्वर के बीच में जो पाप की दीवार है, ये ऐसे नहीं टूट सकती। किसी चीज से उसे नहीं तोड़ा जाता, उसे किसी चीज से नहीं तोड़ा जा सकता, उसे तुम्हारे अच्छे कर्मों से या ज्ञान से नहीं तोड़ा जा सकता। पाप एक ऐसी चीज है, मेरी बात सुनिए, पाप एक ऐसी चीज है जिसके विरुद्ध पाप किया जाता है। जब वही क्षमा करे तभी उस पाप की क्षमा मिलती है, वरना हमने पाप अगर आपके विरुद्ध किया, क्षमा किसी दूसरे से मांगे, पड़ोसी से, तो उस गलती की, पाप की क्षमा नहीं मिल सकती। हालेलुया। तो यीशु मसीह के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध जो इंसान ने सृष्टि के आरंभ में ही पाप किया था, जिस पाप के कारण परमेश्वर से इंसान अलग हो गया, उसी पाप की दीवार को बीच से हटाने के लिए स्वयं परमेश्वर उतर आया। उसी पाप की क्षमा इंसान पा सके, हम और आप उस पाप की क्षमा पा सके, इसलिए स्वयं परमेश्वर इस जगत में उतर आया। हालेलुया। हालेलुया। और उस पाप की दीवार को बीच से हटा करके क्या किया? हमारा मेल परमेश्वर पिता के साथ करवा दिया। ठीक है ना? हमारा मेल किससे करवा दिया? यीशु ने पिता से। जो पाप के कारण रिश्ता टूट गया था, उसका मेल कराने के लिए इस जगत में यीशु मसीह उतर आया। और कैसे कराया? कलवरी क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान करके क्या किया? उस पाप की दीवार को गिरा दिया और हमारे लिए रास्ता खोल दिया कि हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जगत में बहुत थोड़े दिनों के लिए आए थे। लगभग 33.5 वर्ष का उनका कुल जीवन था। और जब वो 30 वर्ष की आयु में हुए, तब उन्होंने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। लगभग अपने जीवन काल का 10% उन्होंने सेवा कार्य किया और 3.5 वर्षों की सेवकाई में लोगों के जिंदगियों को बदल करके रख दिया। हालेलुया। पूरी दुनिया के इतिहास को बदल करके रख दिया। हालेलुया। 33.5 वर्ष का जीवन उसने इस धरती पर जिया। जब वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग में चला गया, तो उसने इस मेल मिलाप के जो कार्य को उसने किया, उसको वहीं पर रोक नहीं दिया, खत्म नहीं कर दिया। रोक दिया क्या? खत्म कर दिया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 18-19 पद में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर यीशु हमारा मेल है
जिसने परमेश्वर के साथ हमारा मेल कराया और उसने मेल मिलाप की सेवकाई हमें सौंप दी। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह जब इस जगत से गया, इस संसार से जब वो गया, उसने मेल मिलाप की सेवकाई हमें सौंप दी। जब हम 20 पद पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 20 पद पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि हम स्वर्ग के राजदूत हैं। कहाँ के राजदूत हैं? स्वर्ग के राजदूत। और परमेश्वर हमारे द्वारा आपसे विनती करता है कि हम परमेश्वर के साथ क्या करें? मेल मिलाप करें। हालेलुया। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। परमेश्वर हमारे द्वारा आपसे विनती कर रहा है। बोलने वाला कौन है? हम नहीं है। कौन बोलता है? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। और वो हमारे द्वारा होकर के बोलता है कि तुम परमेश्वर के साथ क्या करो? मेल मिलाप कर लो। तुम्हारा रिश्ता जो पापों के कारण परमेश्वर से टूटा हुआ है, उसको तुम जोड़ दो। हालेलुया। आज यही वो मौका है, यही वो उद्धार का समय है कि आप अपने टूटे हुए रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर पिता के साथ जोड़ो। हालेलुया। उस पर विश्वास करो, अपने पापों से पश्चाताप करो, उसको अपने हृदय में जगह दो। प्रभु आपके हृदय में जब आएगा, आप उसकी उपस्थिति को जब प्राप्त करोगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा और आप खुद महसूस करोगे कि वाकई मेरा उद्धार हो गया। हालेलुया। वाकई मेरे पापों की क्षमा हो गई। आज यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, बहुत सारे भाई बहन नए लोग हैं, पहली बार आए। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, कितने लोग हैं जो परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहते हैं? हाथ उठाइए। कैमरा उधर घुमा दीजिए, अपना हाथ उठाइए। कितने लोग हैं जो परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं? ठीक है ना? हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम सभी परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं। आप मेल मिलाप करना चाहते हो तो पहले तुम्हारे बीच में जो आपसी संबंधों में कड़वाहट है, अलगाव है, पहले उसको ठीक करो। आज यहाँ पर संगति में तो बहुत सारे लोग आए। कई लोग ऐसे हो सकते हमारे बीच में जो घर से आए हैं मुंह फुला के एक दूसरे है, पति पत्नी एक दूसरे से झगड़ा करके आए हैं, सास बहू, देवरानी जेठानी, बहनें, भाई भाई झगड़ा करके आए। सुनिए, मुंह फुला के आए और यहाँ हम हाथ उठा के दिखा रहे हैं कि परमेश्वर से हम मेल मिलाप करना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरे साथ मेल मिलाप करना चाहते हो, मेरे साथ बिगड़े हुए संबंध को सुधारना चाहते हो, तो पहले आपसी संबंधों को ठीक करो। पहले तुम्हारे बीच में जो ये दीवार है ना, नफरत की, कड़वाहट की, झगड़े की, बुराई की, दुष्टता की, जो कपट रूपी एक दीवार है ना हमारे मनों में एक दूसरे के लिए, जो क्षमा की भावना नहीं है, किसी के अंदर प्रेम की भावना नहीं है, अलगाव की भावना है, परमेश्वर कहता पहले इसको ठीक करो। अगर हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो परमेश्वर कहता पहले आपस में तुम जो अपने भाई बहन जिनको तुम आंखों से देखते हो ना, इनके साथ, जिनके साथ तुम्हारे रिश्ते खराब हो गए, पहले उनके साथ अपने रिश्ते ठीक। हालेलुया। लोग एक दूसरे से मुंह फुला लेते हैं, झगड़ा हो जाता है। मेरे बच्चे क्यों मारा? उसने कहा मेरे बच्चे क्यों मारा। उसने कहा उसकी बकरी चली गई खेत में, उसने कहा उसकी बकरी चली गई खेत में, है ना। दो महिलाएं हैं घर में, एक कह रही तुम बर्तन मांजो, हम खाना बनाएंगे। उसने बर्तन नहीं मांजा तो उससे झगड़ा हो गया। ठीक है ना। भाई भाई आपस में एक दूसरे से मुंह फुला करके बैठे हैं। एक कड़वाहट वाला मन, अशुद्ध मन, गंदगी से भरा हुआ मन लेकर के जब हम प्रभु के सामने आते हैं, क्या परमेश्वर उसको स्वीकार करेगा? क्या स्वीकार करेगा? हमारे मन में कड़वाहट भरी है, उसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, उसकी बात से मुझे बड़ी तकलीफ हुई, बहुत मुझे गुस्सा आया। मौका मिलने पर ईंट का जवाब किससे देंगे? पत्थर नहीं, लोहे से देंगे। है इतनी कठोरता मन में, ईंट का जवाब पत्थर तो भूल जाइए साहब, किससे देने के लिए तैयारी है? लोहे से। ऐसा मन लेकर के प्रभु के सामने आएंगे तो परमेश्वर स्वीकार करेगा।
हमारे और आपके बीच में, परमेश्वर के बीच में जो एक पाप की नफरत की दीवार थी, परमेश्वर यीशु मसीह ने आकर उसको हटा दिया, रास्ता खोल दिया कि अब हर एक जन यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग राज्य तक अपने परमेश्वर पिता तक पहुंच मेल करा दिया। हालेलुया, हमारा आपका मेल करा दिया परमेश्वर ने। आज हम लोग यहाँ पर मेल करना चाहते हैं परमेश्वर से, लेकिन आपस में मेल करना नहीं चाहते। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरे साथ अपने बिगड़े हुए रिश्ते को ठीक करना चाहते हो तो पहले आपस के रिश्ते को ठीक करो, अपने मन से पूरी रीति से एक दूसरे को क्षमा कर दो। हालेलुया। जब तक आप मन से पूरी रीति से एक दूसरे को क्षमा नहीं कर देते, परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा। याद रखिएगा, हम अपने पापों की क्षमा पाना चाहते हैं, हम उद्धार पाना चाहते हैं, लेकिन जिसने हमारे विरुद्ध कुछ गलत किया, किसी से हमारा झगड़ा हो गया, हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करना चाहते। हम परमेश्वर से मेल करना चाहते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे से मेल करना नहीं चाहते। ऐसा है क्या? ऐसा है ना? वो कहते हैं हम परमेश्वर से मेल कर लेंगे लेकिन इनसे मेल नहीं करेंगे। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? मेरी बात सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जिस भाई बहन को तू अपनी आंखों से देखता है, यदि उसे प्रेम नहीं कर सकता तो जिस परमेश्वर को तूने देखा ही नहीं, उसे कैसे प्रेम करेगा? क्या कर सकते हैं? आपस में जो भाई बहन जो हमारे साथ रहते हैं, हमारी आंखों के सामने, यदि हम उनको प्रेम नहीं कर सकते तो जिस परमेश्वर को हमने कभी देखा ही नहीं, उसको कैसे प्रेम करेंगे? कर सकते हैं क्या? असंभव। ये तो असंभव बात है। इसीलिए जब तक आप अपने मन से, पूरे मन से अपने विरुद्ध कुछ गलत काम करने वाले व्यक्ति को, उस भाई बहन को क्षमा नहीं कर देते जिसने आपके विरुद्ध कुछ गलत किया या कुछ गलत बोला, जिसकी बातों से, जिसके कार्यों से आपको ठेस लगी, चोट पहुंची, जिसके कारण आपका मन दुखी हुआ, जब तक आप उसको पूरी रीति से क्षमा नहीं कर देते, तब तक परमेश्वर आपके साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते। हालेलुया। जब तक आप अपने अंदर से वो कड़वाहट और नफरत निकाल नहीं देते, तब तक परमेश्वर आपके साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिए। और इस बात को समझाने के लिए मैं एक व्यक्ति का आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं याकूब के विषय में, याकूब के 12 बेटे थे और उसका जब 11वां बेटा पैदा हुआ, 12वां बेटा पैदा नहीं हुआ था, 11वां बेटा पैदा हुआ जिसका नाम यूसुफ था। याकूब अपने छोटे बेटे से बहुत ही प्रेम करता था। पिता का हृदय तो सबके लिए खुला होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना? पिता किसी को प्रेम दिखा पाता, किसी को नहीं दिखा पाता, लेकिन प्रेम वो सबको करता है। अगर किसी के 20 बच्चे हों तो ऐसा नहीं कि वो माता पिता एक को प्रेम करते, एक को नहीं करते, वो सबको करते। माता पिता का हृदय ऐसा ही होता है। याकूब के 12 बेटे पैदा हुए। जो छुटका हुआ यूसुफ, उसको याकूब अपने पास रखता था क्योंकि छोटा था, बाकी बच्चे बड़े हो गए। उसे प्रेम करता था। और क्या हुआ, एक दिन यूसुफ ने रात में एक सपना देखा। क्या सपना देखा? कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे यूसुफ को क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। रात में सपने में क्या देखा? कि सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं, सर झुका रहे उसके सामने। सुबह जब यूसुफ उठा, अपने पिता और भाइयों को बताया कि आज मैंने रात में ऐसा ऐसा सपना देखा कि सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे आकर मुझे दंडवत कर रहे हैं, मेरे सामने सर झुका रहे। उसका पिता क्रोधित हो गया, डांट लगा दी, क्या मैं और तेरी माँ, तेरे भाई तुझे सर झुकाएंगे तेरे सामने? तू तो छोटा है। यूसुफ को डांट लग गई, चुप हो गया, अपने काम में सब लग गए। एक दिन फिर क्या हुआ, रात में यूसुफ ने सपना देखा। क्या देखा? कि गेहूं की फसल की कटाई हो रही है। ठीक है ना? हमारे यहाँ गेहूं की फसल की जब कटाई होती है, कहीं कहीं बड़े बड़े बोझ बांधे जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन कहीं कहीं छोटे छोटे पूले बांधे जाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने। तो यूसुफ ने सपने में क्या देखा? देखा कि वो फसल की कटाई कर रहे हैं। यूसुफ का पूला बीच में खेत में खड़ा हो गया और बाकी सबके पूलों ने आकर के उसके सामने दंडवत किया। यूसुफ के पूले के सामने क्या किया? दंडवत किया।
इसलिए सुबह उठा, फिर यूसुफ उठा और अपने भाइयों को, पिता को बताया कि आज मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा कि रात में हमने सपने में देखा कि मैं अपने खेत को काट रहा हूँ, हम सब लोग खेत को काट रहे हैं और मेरा पूला उठ के खड़ा हो गया और तुम सबका पूला आकर मेरे पूले को दंडवत कर, सर झुका। फिर से डांट लग गई। लेकिन ये बात जो दूसरी बार हुई, इस बात को सुन करके उसके भाइयों के मन में कुछ नफरत आ गई, घृणा आ गई अपने भाई के प्रति। और क्या हुआ, उसके भाई लोग दूर कहीं अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए निकल गए। कई महीने पिता को चिंता हुई, याकूब को चिंता हुई कि मेरे बेटे इतने महीने हो गए, पता नहीं लौट कर नहीं आए। ऐसा करो, यूसुफ को उसने बोला, याकूब ने, अपने उसके पिता ने, कि जाओ मेरे बेटों का, अपने भाइयों का हाल समाचार लेकर आओ, मुझे बताओ कि वो कुशल से हैं कि नहीं, वो कहाँ है। यूसुफ अपने पिता की आज्ञा पा करके अपने भाइयों को ढूंढने के लिए चल पड़ा कि मेरे भाई लोग हैं कहाँ। रास्ते में जाते जाते एक व्यक्ति मिला, उससे पूछा कि मेरे भाइयों को देखा। उसने कहा कि हाँ, तेरे भाई इधर लेकर गए अपनी भेड़ बकरियों। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो यूसुफ उधर ही चला गया और याकूब ने अपने बेटे यूसुफ के लिए एक रंग बिरंगा कपड़ा बनवा के दिया था और वही यूसुफ पहना करता था। और उस कपड़े को देख करके उसके भाई लोग चिढ़ा करते थे कि हमारा पिता देखो, हमको अच्छा कपड़ा नहीं बनवा के दिया, हमारे भाई को, यूसुफ को ही अच्छा कपड़ा दिया। इसलिए उससे क्या करते थे, नफरत करते थे, जलन रखते थे। जब यूसुफ अपने भाइयों को ढूंढते ढूंढते पहुंचा, दूर से ही उसके भाइयों ने यूसुफ को आते हुए देखा और कहने लगे आपस में, वो देखो स्वप्न देखने वाला आ रहा है, आज हम इसके साथ क्या करें। लोगों ने सलाह मिलाई, उसके भाइयों ने, आज हम इसको घात करेंगे, मार डालेंगे और इसके कपड़े को उतार लेंगे और एक क्या करेंगे, बकरी के बच्चे को, भेड़ के बच्चे को काट करके उसके खून से इसके कपड़े को रंग देंगे और पिता को जाकर बता देंगे कि हमारे भाई का ये देख कपड़ा मिला है, पता नहीं उसको किसी जंगली जानवर ने लगता खा लिया, मार डाला, शेर या बाघ ने उसको क्या किया, मार डाला। जब यूसुफ आ रहा था तो ये सब भाई लोग, बड़े भाई लोग क्या कर रहे थे, योजना बना रहे। लेकिन सबसे बड़ा भाई जो था रूबेन, उसके मन में वो दया आ गई। उसने अपने बाकी भाइयों से कहा कि हम उस लड़के को जान से तो नहीं मारेंगे, ऐसा करो, ये जो सूखा गड्ढा है, गहरा गड्ढा, इसके कपड़े उतार करके इसमें डाल दो उसको। जब यूसुफ आया और क्या किया, उसके भाइयों ने जैसा मन में ठाना था, उसके कपड़े को उतार करके उस सूखे गड्ढे में डाल दिया। यूसुफ घायल अवस्था में पड़ा रहा। जब उसके बाकी भाई लोग खाना खा रहे थे, उसी समय उन्होंने देखा कि एक दल, व्यापारियों का दल मिस्र देश को जा रहा है अपने व्यापार के लिए। तो रूबेन ने उनको सलाह दिया कि इसको क्या करो, जान से ना मारो, इन लोगों के हाथ इसको बेच दो, क्योंकि बड़े भाई के मन में थोड़ा तरस आ गया, दया आ गया, उसको जान से मारने से बचाना चाहता। तो उन भाइयों ने क्या किया, अपने भाई की सलाह मान करके यूसुफ को गड्ढे से निकाल करके उन व्यापारियों के हाथ बेच दिया। यूसुफ मिस्र देश में पहुंच गया और जब जिन व्यापारियों ने उसको खरीदा था, एक अमीर घर में जा करके उसको दास, नौकर होने के लिए बेच दिया। और वो जिसके घर में यूसुफ बेचा गया दास होने के लिए, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो मिस्र देश के राजा का एक कर्मचारी था। हालेलुया, एक बड़ा कर्मचारी था। और जब यूसुफ उसके घर में दास बनकर काम करने लगा, कुछ दिन बीतने के बाद उसके स्वामी ने देखा कि यूसुफ जिस भी काम में हाथ लगाता है, परमेश्वर उसको सफल कर देता है, और जब से ये मेरे घर में आया है, हर चीज में बढ़ती ही बढ़ती हुई है। हालेलुया, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरी तो आशीषें बढ़ती जा रही हैं। यूसुफ जिस भी काम में हाथ लगाता है, परमेश्वर उसको सफल कर देता है। इसलिए खुश होकर के, प्रसन्न होकर के उसके स्वामी पोतीपर ने क्या किया, उसको अपने नीचे, अपने पूरे घर के ऊपर क्या किया, अधिकारी ठहरा कि मेरे बाद मेरे घर के सभी लोगों पर तेरी आज्ञा चलेगी, जैसा तू कहेगा वैसे ही काम होगा, बस तुम्हारे हाथ में सारी जिम्मेदारी है, तुम संभालो। यूसुफ के स्वामी ने उस पर भरोसा जताया और अपने काम, राजा के काम में लग गया। यूसुफ बड़े ईमानदारी से
अपने स्वामी के घर में रहकर उसके काम काज को करने लगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ पर क्या किया, गलत नजर डाली, क्योंकि यूसुफ एक जवान सुंदर लड़का था। और उससे क्या कहा कि मेरे संग सो। यूसुफ ने क्या कहा कि मेरा स्वामी, इस घर में जितने लोग हैं उन सबसे बड़ा मैं हूं, मेरे बाद मेरा स्वामी है, जो मुझ पर इतना भरोसा करके मुझे अपने घर का मालिक बना दिया, अधिकारी बना दिया, कि वो जानता ही नहीं कि इस घर में हो क्या रहा है, इतना भरोसा मुझ पर कर रहा है। सिर्फ अपनी रोटी को तो वो जानता है कि मैं खाता हूं, बाकी इस घर में क्या हो रहा है कुछ भी नहीं जानता। और फिर मैं अपने स्वामी और अपने परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसा बड़ा पाप करके क्यों परमेश्वर का अपराधी बनूं। हालेलुया। उसने इनकार कर दिया। लेकिन रोज पोतीफर की पत्नी ने क्या किया, उसको दबाना शुरू किया, उसको विवश करना शुरू किया। लेकिन यूसुफ उसको क्या किया, रोज मना करता रहा। एक दिन यूसुफ अपने स्वामी के कार्य के लिए घर के अंदर गया। उसकी पत्नी ने, स्वामी की पत्नी ने उसको पकड़ करके क्या किया, कहा कि मेरे संग कुकर्म करो। लेकिन क्या हुआ, यूसुफ अपना कपड़ा छोड़ करके घर के बाहर भागा। जब वो बाहर भागा तब क्या हुआ, वो हल्ला मचाने लगी कि देखो वो एक व्यक्ति आया था, वो जवान मेरे संग गलत काम करना चाहता था। उसका स्वामी आया, कोई जांच पड़ताल नहीं किया, सीधे क्या किया, अपनी पत्नी की बात सुन के जेल खाने में डलवा दिया। यूसुफ जेल में पहुंच गया। वहां भी जब गया, परमेश्वर उसके साथ वहां पर रहा, क्योंकि यूसुफ ने कोई गलत काम नहीं किया। उस जेल के दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर हुई। और क्या हुआ, दरोगा के सारे काम को यूसुफ जेल में करने लगा। एक दिन दो कैदी आते हैं जो राजा के बड़े कर्मचारी थे। उन्होंने रात में सपना देखा। क्या सपना देखा, राजा का एक खिलाने हारा था, एक पिलाने हारा। खिलाने हारा का मतलब जानते हैं, राजा कुछ भी खाएगा सीधे एक रसोई से ले जाकर के उसको नहीं दिया जाता है, उनके कर्मचारी होते हैं। राजा कुछ भी खा पी रहा है, उस खाने में से लेकर के कुछ अलग लेकर के चखेगा, वो खाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने जहर मिला दिया और राजा खाए तो मर जाए। अगर जहर होगा तो कौन मरेगा, वो खिलाने हारा। दूसरा पिलाने हारा, राजा कुछ भी पीता है उसमें से कुछ लेकर के अलग बर्तन में पिलाने हारा पिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा के पानी में या किसी चीज में जहर डाल दिया राजा को मारने के लिए। अगर जहर होगा तो पिलाने हारा मरेगा। तो खिलाने हारा पिलाने हारा दोनों से राजा नाराज हो गया, उनको बंदी गृह में डलवा दिया। उन्होंने रात में सपना देखा। जो खिलाने हारा था उसने सपना देखा, मेरे सर पर पकी हुई रोटियों की टोकरी है और कौवे पंछी क्या कर रहे हैं, नोच नोच करके रोटी को खा रहे हैं। दूसरे ने, पिलाने हारे ने सपना देखा कि मैं राजा के सामने उसके कटोरे में उसको पीने की चीज दे रहा। सुबह उठे, बड़े व्याकुल थे, दोनों का चेहरा उदास, दोनों चुपचाप बैठे। यूसुफ वहां आया और पूछा, अरे भाई क्या हो गया, तुम्हारे चेहरे क्यों उदास है। वो दोनों कहने लगे, हमने ऐसा ऐसा सपना देखा और जिसका अर्थ कोई बताने वाला नहीं। यूसुफ ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें तुम्हारे सपनों का अर्थ बताए। हालेलुया। और उसने उनके सपनों को सुना और बताया। उससे कहा कि जो तूने रोटियों की टोकरी अपने सिर पर देखी जिसको कौवे नोच नोच के खा रहे, 3 दिन के बाद राजा तुझे मरवा देगा और टंगवा देगा, चील कौवे नोच नोच कर तेरे शरीर को खाएंगे। पिलाने हारे से कहा कि 3 दिन के बाद तू अपने स्थान पर फिर नियुक्त किया जाएगा और राजा के सामने पहले के समान उसको पिलाया करेगा। जैसा सपने का अर्थ यूसुफ ने बताया वैसे उनके जीवन में हो गया। और यूसुफ ने उनसे कहा कि जब मेरी कही हुई बात पूरी हो जाए तो मुझे स्मरण करना और मुझे बंदी गृह से आजाद करवा देना। वो भूल गया, पिलाने हारा भूल गया। लेकिन कई वर्ष बीतने के बाद राजा फिरौन ने एक सपना देखा। क्या सपना देखा, नील नदी से 7 मोटी मोटी गाय निकली जो नदी के किनारे की घास आकर के चरने लगी। उसके पीछे 7 कुरूप दुबली पतली गाय और निकली जो उन 7 मोटी गायों को खा गई। दूसरा सपना देखा राजा ने कि एक गेहूं का पौधा है जिसमें 7 मोटी मोटी बढ़िया दाने से भरी हुई बाली निकली और उसके पीछे पुरवाई से मुरझाई हुई 7 बालियां और निकली जो छूची थी और उन 7 बालियों को जो पहले निकली थी मोटी मोटी दाने से भरी हुई उनको खा गई।
जब ये राजा ने सपना देखा, उस सपने का अर्थ किसी ने नहीं बता पाया। राजा बड़ा व्याकुल हो गया। तब उस पिलाने हारे को याद आया, अच्छा जब हम बंदी गृह में थे वहां पर एक जवान है, एक लड़का है जिसने मेरे सपनों का अर्थ बताया था, जैसा उसने बताया वैसे ही हो गया। राजा के सामने उसने चर्चा किया। राजा की आज्ञा से यूसुफ जेल से निकलवाया गया, राजा के सामने पहुंचाया गया। राजा ने सपन बताया और यूसुफ ने राजा के सपन का अर्थ समझा दिया कि हे राजा, जो तूने 7 मोटी गाय देखी और जो तूने 7 दाने से भरी हुई बालें देखी, ये कुछ और नहीं, ये 7 वर्ष होंगे जो मिस्र देश में बहुतायत से उपज उपजेंगे, लेकिन अगले 7 वर्ष अकाल के होंगे और सारा मिस्र देश क्या होगा, ये सारी उपज को भूल जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हे राजा, राजा को एक सलाह दिया। क्या सलाह दिया कि किसी बुद्धिमान आदमी को क्या करो, नियुक्त करो, जो तुम्हारे देश के सब लोगों से 5वां अंश लिया करे, अनाज इकट्ठा करे और इतना इकट्ठा कर लो कि अकाल के समय में तुम्हें कोई बात की तकलीफ ना हो। हालेलुया। राजा ने ये बात सुनकर के, उसके कर्मचारियों ने ये बात सुनकर के खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और राजा कहने लगा, क्या इस यूसुफ के समान हमें कोई बुद्धिमान मिलेगा? खुश होकर के क्या किया, यूसुफ को एक पल में जेल से निकाल करके क्या बना दिया, मिस्र देश का प्रधानमंत्री। हालेलुया। प्रधानमंत्री बना दिया। राजा ने कहा कि इसको रथ पर बैठाओ और इसके आगे आगे ढिंडोरा पीटते जाओ कि सब लोग यूसुफ को सर झुकाकर दंडवत करो, और इसी की आज्ञा से पूरे मिस्र देश में काम होगा। हालेलुया। यूसुफ ने इतना अनाज इकट्ठा कर लिया, लिखा है कि उसने गिनना भी छोड़ दिया था कि हमने कितने भंडार बना लिए, कितना अनाज जमा किया। जब अकाल पड़ा अगले 7 वर्षों के बाद, एक दिन क्या हुआ, पूरी दुनिया में अकाल था। यूसुफ के भाई लोग भी मिस्र देश में अनाज लेने पहुंच गए। क्या लेने पहुंच गए? अनाज लेने। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम किसके पास जा रहे हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा और देख करके पहचान लिया कि अरे ये तो मेरे भाई हैं, लेकिन उसके भाइयों ने उसे नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि वो तो एक लड़का था। प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा, उनके तो कल्पना में भी नहीं आया होगा कि मेरा भाई प्रधानमंत्री भी बनेगा मिस्र देश का। बातचीत हुई, हालचाल पूछा, तुम कहाँ के हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारा पिता अभी कुशल से है कि नहीं, यूसुफ ने पूछा। सबने भाइयों ने बता दिया, हाँ हमारा पिता अच्छा है। हम 12 भाई थे, एक भाई चला गया, 11 बचे हैं। यूसुफ अंदर गया, रोया, फिर बाहर आया, अपने भाइयों को अनाज बोरे में भरवा के दे दिया, बोला जाओ, लेकिन एक लोगों को यहीं छोड़ जाओ। मुझे लगता है कि तुम भेदिए हो, मिस्र देश की बर्बादी को देखने के लिए आए हो, इसलिए जब तक तुम उस छोटे को ला नहीं देते, जो तुम्हारा 12वां भाई है, तुम 10 लोग यहाँ हो, एक तो मर गया तुम बता रहे हो, जो तुम्हारा 11वां भाई है उसको यहाँ लेकर आओ, तब तुम्हारे एक भाई को हम छोड़ेंगे, वरना फिर तुम भेदिए ठहरोगे, तुम सब दंड के योग्य हो। वो आपस में भाई लोग बातचीत करने लगे, इब्रानी भाषा में क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि देखो, वो सबसे बड़ा भाई बोला कि मैंने तुम्हें मना किया था कि अपने भाई के लहू के दोषी मत बनो, आज उसी का दंड हमें मिल रहा है। यूसुफ फिर अंदर गया, रो करके मुंह धो करके फिर वापस आ गया। यूसुफ पहचान रहा, उसके भाई नहीं पहचान रहे। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक तुम्हारे पास रहेगा, बाकी हम 9 भाई जाएंगे और अपने 10वें जो 11वां भाई है, 12वां सबसे छोटा, उसको तुम्हारे पास लेकर आएंगे। हम कोई भेदिए नहीं है, हम तो सीधे सच्चे लोग हैं। जब यूसुफ के पास कुछ समय बाद सबसे छोटे भाई को, बिन्यामीन को लाया गया, यूसुफ ने उनको बता दिया कि मैं तुम्हारा भाई हूं। ये बात सुन करके क्या हुआ, वो सब हक्के बक्के रह गए कि अरे ये मेरा भाई, ये जिंदा है, ये मिस्र देश का प्रधानमंत्री। वो सब डर गए ये बात सुन करके कि ये हमारा भाई यूसुफ है। क्यों डर गए? क्यों डर गए? कि अब यूसुफ क्या करेगा, अपने किए हुए का बदला हमसे लेगा। जो बर्ताव हमने उसके साथ किया, अब यूसुफ हमसे वही बदला लेगा।
इसलिए डर गए। यूसुफ ने उनसे क्या कहा, मेरी बात सुनिए, यूसुफ ने क्या कहा, डरो मत, तुमने तो मेरे साथ बुराई की, लेकिन परमेश्वर ने हम सबकी भलाई उसमें छुपा के रखी थी। मुझे मिस्र देश इसलिए तुमसे पहले भेज दिया परमेश्वर ने, ताकि मैं अकाल के समय तुम्हारे परिवार का पालन पोषण कर सकूं। हालेलुया। उसने कहा डरो मत, ये परमेश्वर की योजना थी, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई कपट नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई नफरत नहीं है। मैं परमेश्वर की योजना को जान गया हूँ। तुमने जो मेरे संग बुराई की, हम सबकी भलाई परमेश्वर ने उसमें छुपा के रखी। आज मैं मिस्र देश का प्रधानमंत्री हूँ, तो इसलिए ताकि परमेश्वर तुम्हारे वंश को इस धरती पर जीवित रखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अकाल में भूख से ना मरे, इसलिए सब भाई गले मिलके आपस में क्या हुए, खूब टूट कर रोए, फूट फूट कर रोए, गले मिले, सबके मन साफ हो गए, एक साथ खाना खाया। राजा के सामने खबर पहुंच गई कि यूसुफ के भाई लोग आए। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। राजा ने यूसुफ को आज्ञा दिया कि मिस्र देश के से क्या करो, गाड़ियों को भेज दो, बैलगाड़ियों को भेज दो और अपने पूरे खानदान को यहाँ बुलवा लो। जो मिस्र देश में सबसे उत्तम जगह है वो तुम्हें दी जाए। हालेलुया। यूसुफ ने अपने भाइयों को मन से क्षमा कर दिया। अगर यूसुफ मन से अपने भाइयों को क्षमा ना करता तो क्या वो परमेश्वर की इतनी बड़ी योजना का हिस्सा बन पाता? जब हम एक दूसरे के मन लिए अपने मन में कपट रखे रहते, क्षमा की भावना नहीं होती, दया की भावना नहीं होती, क्षमा करना नहीं चाहते एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना नहीं चाहते, याद रखिएगा परमेश्वर कभी भी आपके जीवन में अपनी बड़ी योजनाओं को पूरा नहीं करता। एक दिन परमेश्वर कहेगा, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, एक दिन परमेश्वर कहेगा मैं तेरे जीवन से इस बड़ी योजना को पूरा करना चाहता था, लेकिन तूने अपने भाई के प्रति, अपनी बहन के प्रति, अपने लोगों के प्रति नफरत रखी, बैर रखा, कड़वाहट रखी, झगड़ा रखा, तूने बैर विरोध किया, तूने छल की बातें बोली, इसलिए मैं तेरे जीवन से अपनी बड़ी योजना को पूरा नहीं कर पाया। यूसुफ अगर अपने भाइयों को मन से क्षमा ना करता तो क्या वो परमेश्वर की बड़ी योजना का हिस्सा बन पाता? क्या वो कभी प्रधानमंत्री बन सकता था? नहीं बन सकता। आज आपस में यहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं, परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहते हैं। यीशु इस जगत में इसलिए उतर आया कि वो हमारा मेल परमेश्वर के साथ कराए, और इसलिए उसने उस पाप की दीवार को जो बीच में थी हमारे और परमेश्वर के, अपने बलिदान के द्वारा उसको तोड़ करके हटा दिया, रास्ते को साफ कर दिया। यीशु मसीह पर विश्वास करके अब हम परमेश्वर पिता के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। हालेलुया। उस पर विश्वास करके हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। जितने लोग यहाँ पर बैठे, आप लोगों ने दिखाया था हाथ उठा करके कि हाँ हम परमेश्वर के साथ मेल करना चाहते हैं। परमेश्वर के साथ मेल करने से पहले आपस में मेल करो। हालेलुया।